रोज इन लोगों को मेन्यू डिसाइड करने में 1 घंटा लगता है। इतनी देर में तो आधा खाना बन जाए। राइट डैड। मम्मा, रिद्धि, मम्मा, रिद्धि बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो बेटा? रिद्धि, रिद्धि, शांत हो जा बेटा। रिद्धि बहन, मुझे नहीं चाहिए शनि। मुझे लगा आप पानी पियेंगी तो। शनि, अब बता बेटा, क्या हुआ? माँ, मैंने आपको फोन पे बताया था ना क्या हुआ। और 2-3 महीने से योगेश एकदम बदल सा गया है। मुझसे ढंग से बात नहीं करता, घर पे लेट आता है, कभी कभी तो आता भी नहीं है। और आज सुबह तो हद ही हो गई, उसकी बैग से एक लड़की की फोटो निकली। किसकी थी वो फोटो? मैं भी यही पूछना चाहती थी योगेश से, लेकिन क्या कहा बेटा उसने? उसने मुझ पे हाथ उठाया। क्या? योगेश ने तुम पर हाथ उठाया? हाँ डैड, और उसने मुझे धमकाया भी कि मैं उसकी पर्सनल चीजों को हाथ में लगाऊं। अब आप ही बताइए कि एक बीवी होने के नाते क्या ये जानना मेरा हक नहीं है कि मेरा पति क्या कर रहा है? नहीं नहीं रिद्धि बेन, बिल्कुल हक बनता है आपका। बहुत अजीब हो गया है माँ योगेश, मेरे बर्दाश्त की हद हो गई है। मैं ऐसे आदमी के साथ अब नहीं रह सकती। दीदी प्लीज काम डाउन। देखो, ऐसा हो सकता है कि उस लड़की को लेके तुम्हें कोई गलत फहमी हो। गलत फहमी भैया? अगर कोई गलत फहमी है तो क्लियर करना चाहिए ना उसको। अगर आपके बैग में किसी लड़की का फोटो मिलेगा तो क्या भाभी आपसे ये नहीं पूछेगी कि ये किसका फोटो है? और आपको भी जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। और अगर कोई जवाब ही ना दे तो उसका कोई क्या मतलब निकालेगा? रिद्धि बेन बिल्कुल ठीक कह रही है, जवाब तो उन्हें देना चाहिए। इससे रिद्धि बेन को भी तसल्ली हो जाएगी और योगेश कुमार का पक्ष भी साफ हो जाएगा। उसका पक्ष साफ नहीं है, इसीलिए तो वो टाल रहा है सारी बातें। मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे से कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहा है। रिद्धि बेन, हस्बैंड वाइफ में तो झगड़े होते रहते हैं, मेरा यकीन मानिए सब ठीक हो जाएगा। बर्दाश्त कैसे किया जाता है ये तुम अपनी माँ से सीखो। कितने सालों से मुझे झेल रही है। डैड, ऐसे मौके पे भी आपको मजाक सूझ रहा है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है रिद्धि। तब मैं भी उतना ही सीरियस हूं जितना कि तुम कहो ना तो मैं अभी योगेश से बात करता हूं कि उसकी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को रुलाने की। बल्कि मैं तो कहता हूं कि प्रभा तुम बात करो उससे। अरे कुछ तो बोलो। अब बात करके क्या फायदा है जी? मुझे तो इसकी शादी के पहले ही पता था कि शादी के बाद ये दोनों एक दूसरे से नहीं निभा पाएंगे। पर इसको उससे शादी करनी थी तो हमने इसकी शादी करवा दी उससे। अब इसकी शादी को 4 साल हो चुके हैं। अब अगर कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो समाज में बदनाम हो जाएंगे। अब तो हमें कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे सब ठीक हो जाए। अब कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा मम्मा। मैं इस इंसान को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपने ठीक कहा था, मुझे योगेश से शादी नहीं करनी चाहिए थी। योगेश, Mrs. Zaveri,
and a pleasure to have you here. Thank you so much for coming. मिस्टर रवि, ये श्रुति हैं। अभी जो आप प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं उसे बनाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। हेलो श्रुति। हेलो सर। प्रेजेंटेशन शुरू करें? प्लीज बैठिए। क्या हुआ श्रुति, खड़ी क्यों? प्लीज हैव अ सीट। यस सर। संजय, shall we start? Yeah, we could start. Mr. Zaveri, हम जो प्रपोज करने जा रहे हैं उसके 3 वर्टिकल्स हैं। The first one being जो आपका वर्किंग कैपिटल है, the funds that you bring into the business right now, उसको हम किस तरह से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारी चीजें वर्किंग कैपिटल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। आई होप सर कि आपको हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो एंड यू विल गिव अस दिस जॉब। थैंक यू। मिस्टर संजय, मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। लेकिन ये प्रेजेंटेशन सिर्फ अच्छा ही नहीं था, उसके साथ उसमें सच्चाई भी थी। मुझे इंप्रेस करने के लिए सिर्फ लाखों करोड़ों के आंकड़े नहीं थे इसमें, मैं सचमुच में पैसे कमाऊं उसकी भावना साफ नजर आ रही थी इसमें। यस सर। आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। अब तक आप लोग सोच रहे होंगे द जवेरीज के साथ लीगल एडवाइजर बन जाए, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि आपकी कंपनी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार है। Oh wow, thank you so much sir. Thank you so much. Really appreciate it. और जो भी फॉर्मेलिटीज है मुझे बता दीजिए, मैं पूरी कर लूंगा। Thank you. थैंक यू। सी यू सून। Thank you sir. थैंक्स फॉर कमिंग। ओह, गुड प्रेजेंटेशन संजय। Thank you. Thank you sir. संजय, यस वी डिड इट। Oh, congratulations everybody. और एक्चुअली ऐसे नहीं, कुछ होना चाहिए ना। एक काम करो जयश्री। जी सर। एक बड़ा सा केक ऑर्डर करो, है ना? आज कोई काम नहीं होगा, आज हम सब पार्टी करेंगे ऑफिस में। We all must have a great time today. Thank you so much. Great, 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 great. संजय, यहाँ कुछ काम नहीं होने वाला होगा तो मैं घर जाना चाहूंगी। Of course. पार्टी कोई काम थोड़ी होता है, तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकते हो। लेकिन एज अ टीम सब जीत गए हैं, सब खुश हैं, सब सेलिब्रेट करना चाहते हैं। सो इट्स अबाउट टीम स्पिरिट। लेकिन तुम अगर इसका हिस्सा बनना नहीं चाहते हो तो यू कैन गो। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ। श्योर। माँ, इससे कह दो कि मुझे नहीं जाना इसके साथ। अरे तुम क्या इतनी सी बात पे नाराज हो रही है? इतनी सी बात? घर रोज लेट आना और किसी लड़की का फोटो अपने बैग में लेके घूमने को तुम इतनी सी बात कहते हो? योगेश, मेरी बेटी है, इसके लिए इसका पक्ष ले रहा हूं ऐसा नहीं है। इसने जो कहा है अगर वो सच है तो ये कोई ठीक बात नहीं है। पापा जी, ये देखिए उस लड़की की फोटो, इसी की वजह से सारा झगड़ा हो रहा है ना। आई डोंट बिलीव दिस। तुम अभी भी इस लड़की की तस्वीर को अपने बैग में लेके घूम रहे हो? अरे मैं ये माँ और पापा जी को दिखाने के लिए लाया था। यही दिखाने के लिए कि तुम्हें अब ये लड़की पसंद है? 2 मिनट शांत रहेगी? पापा जी,
आप तो जानते कि मेरे ट्रैवल एजेंसी का काम है। लोग बाग अक्सर फोटो छोड़ जाते हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए। डैड, पासपोर्ट के लिए इतनी छोटी फोटो लगती है, इतनी बड़ी फोटो नहीं लगती पासपोर्ट के लिए। मैं बात खत्म कर लूं? पापा जी, जिन लोगों को मैं टूर पे भेजता हूं वो लोग वहां पे जाके अच्छी फोटोज मुझे भेजते हैं मेरे रिकॉर्ड के लिए। और सच बोलूं तो ये फोटोज मुझे मदद करती मेरे नए क्लाइंट्स को दिखाने के लिए कि मेरे पुराने क्लाइंट्स कितने खुश हैं। ये फोटो भी मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजी थी मेरे रिकॉर्ड के लिए। बस इतनी सी बात। रिद्धि ने ये फोटो मेरे बैग में देख ली और पता नहीं क्या क्या सोचने लग गई। राई का पहाड़ बना दिया इसने। ऐसी अगर 2-4 फोटो मेरे बैग में मिल जाए तो क्या सारी लड़कियों के साथ में मेरा चक्कर चल रहा है, ऐसा सोचेगी ये। योगेश बेटा, ऐसी बात नहीं है कि हम तुम पर शक कर रहे हैं। अगर इतनी सी बात थी ना तो ये बात तो तुम इसे घर पे भी बता सकते थे। इतनी बड़ी मुसीबत ही ना आती और बात वही शांत हो जाती बेटा। माँ, मैंने ये बात समझाने की कोशिश की थी लेकिन ये मेरी बात सुने तब ना। ठीक है, फोटो को छोड़ो। माँ, ये जो रोज लेट आते हैं उसका क्या? ऑफिस में इतना काम होता है, अगर ऑफिस का काम मैं घर पे लाता हूं तो तुम बिगड़ जाती हो कि ऑफिस का काम ऑफिस में क्यों नहीं करके आते। और तुम मुझसे पहले भी इस बात पे लड़ चुकी हो, नहीं? ठीक है, लेट नाइट भी छोड़ो, लेकिन कभी कभी कोई एसएमएस आता है और तुम पढ़ के तुरंत डिलीट कर देते हो, उसका क्या बताओ? क्लाइंट्स के एसएमएस तो तुम्हें रखने ही पड़ते हैं, दोस्तों के भी तुम रखते हो, तो जो पढ़ के एकदम से डिलीट कर देते हो वो तो किसी लड़की के ही होंगे ना। और शायद इसीलिए डिलीट कर देते हो कि मैं ना पढ़ लूं और तुम्हारी कारस्तानी ना खुल जाए। अरे वो तांत्रिक बाबा के एसएमएस होते हैं, कोई भी समस्या हो तुरंत समाधान पाओ। जो कवच बेचते हैं टीवी पे उनके एसएमएस है कि हमारा कवच लो और किसी भी पनौती से छुटकारा पाओ। पापा जी, मुझे तो समझ में नहीं आता ये लोग कहां से नंबर ढूंढ के लाते हैं। और अब ऐसे एसएमएस को डिलीट नहीं करूंगा तो क्या संभाल के रखूंगा? और वैसे भी बाकी के सारे एसएमएस तो तुम छुप के पढ़ ही लेती हो। पापा जी, आप रिद्धि को समझाइए कि शक और वहम का कोई इलाज नहीं होता। और वैसे भी मार्केट में कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो मिलता नहीं है जिसको मैं 24 घंटे लेके घूमूं। रिद्धि, मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और आज भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब ये सब नाटक छोड़ो और मेरे साथ में घर चलो। क्यों जबरदस्ती माँ और पापा जी के सामने नाटक कर रही हो? रिद्धि बेटा, मैंने तुझे पहले भी कहा था और आज भी कहती हूँ, शादी एक पवित्र बंधन है। नोक झोंक तो हर पति पत्नी में होती है, समझदारी इसी में है कि तुम दोनों अपने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे के साथ रहो। इसी में सबकी भलाई है बेटा। अगर तुझे योगी पर भरोसा है ना बेटा, तो जा योगी के साथ वापस घर चली जा। योगेश बेटा, ये थोड़ी नादान है लेकिन दिल की बड़ी अच्छी है मेरी बेटी। इसे प्यार से समझाओगे समझ जाएगी। और किसी माँ बाप को ये अच्छा नहीं लगता कि उनकी बेटी की आंखों में आंसू आए। जरा संभाल लेना। अब चिंता मत कीजिए। थैंक यू बेटा। रिद्धि बेटा, जाओ अपने घर जाओ।
प्रभा, तुम ऐसे निराश मत हो। तुम्हें देख के तो हमें हिम्मत होती है। तुम ही अगर अपनी आंखों में आंसू भर लोगी तो हम सब कहां जाएंगे? स्ट्रांग रहो जैसे हमेशा रहती हो। मैं कितनी भी स्ट्रांग बनूं जी, दिल तो माँ का ही है ना। मैं अपने बच्चों के बारे में क्यों ना सोचूं? इतने समझदार हैं मेरे बच्चे, फिर भी ये ना समझे की हरकतें क्यों करते हैं। मैंने कितना कहा था रिद्धि को कि शादी मत कर, तब उसने मेरी एक ना सुनी। और आज अपने मनपसंद के लड़के के साथ वो खुश नहीं है। और संजय के सामने तो रिद्धि इतना बड़ा उदाहरण है, लेकिन फिर भी वो अपनी माँ की बात मानने को तैयार नहीं है। बच्चों को तो अपनी माँ की बात सुई की तरह चुभती है। ऐसा नहीं है प्रभा, हम उन्हें सिर्फ हाथ पकड़कर चलना सिखा सकते हैं, जिंदगी भर उनका हाथ थाम के चल नहीं सकते। लेकिन जब गिरते हैं जी तो दर्द तो हमें ही होता है ना। अब ये दर्द तो हर माँ बाप को होता है, लेकिन यही संसार का नियम। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपना हंसमा खोजने लगते हैं। इसे ना तुम बदल सकती हो और ना ही मैं। ऑलराइट, कुछ मिसिंग है, कैंडल्स, राइट? कम ऑन संजय, किसी का बर्थडे थोड़ी है यार। अरे बर्थडे तो है, जब कोई नया पैदा होता है तो बर्थडे मनाते हैं, तो उसी तरह जैसे क्लाइंट पैदा हुआ है तो हम भी इस बर्थडे केक के ऊपर हम बर्थडे कैंडल्स लगा सकते हैं कि नहीं हम लोग? अरे क्या, अच्छा ठीक है, तो मैं कॉस्ट कंसर्न है, तो एक काम करते हैं, हम सब मिलके कैंडल्स के पैसे इकट्ठा करते हैं ताकि कोई फाइनेंशियल बर्डन ना है। संजय, श्रुति, वहां क्यों खड़ी हो? वो मैं अपने स्कूटी की चाबी भूल गई थी। श्रुति, तुम जा रही हो? हाँ वो नो 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 भाई, इस पार्टी के असली हकदार तो तुम ही हो। क्यों संजय? राइट। भाई तुमने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन जो बनाया है, बराबर की हकदार हो तुम। तुम्हें ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं हम? एक्चुअली राइट जेमिन, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था, आई थिंक केक भी श्रुति को ही काटना चाहिए। ग्रेट आइडिया। कम ऑन श्रुति, कम ऑन। प्लीज। नहीं, मैं कैसे? भाई प्लीज बिल कुछ नहीं, जल्दी से केक काटो वरना ये लोग ऐसे ही टूट पड़ेंगे। चलो भाई केक काटो। भाई बॉस का कहना तो मानना पड़ेगा ना। कम ऑन जल्दी, कम ऑन। जितना हक श्रुति का है उतना ही हक जैमिन का भी है, तो पहला बाइट जैमिन खाएगा। ऑलराइट श्रुति, जैमिन के लिए फर्स्ट बाइट। ये
प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा था। इसी बात की तनख्वाह देते हो तुम मुझे? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, सॉरी हम पहले बात नहीं कर पाए। बोलो। अम्मी से कहते हो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढने का पागलपन बंद कर दे। तुम उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो और ये लड़की बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है। आज स्कूल में सजा मिलते मिलते रह गई। प्लीज हर बात के लिए उसे एनकरेज करना बंद कर दो। नहीं करूंगा। अम्मी से कह दो कि मेरे लिए लड़की ढूंढना बंद कर दे। मैंने अपने पसंद की लड़की पसंद कर ली।